नमस्ते। आज हम ये जानने वाले हैं कि सरकार अपनी बात 1 अरब से भी ज्यादा लोगों तक आखिर पहुंचाती कैसे है। अब ये सवाल सिर्फ बड़ा नहीं है, ये हम सबके लिए जरूरी है। सोचिए, भारत जैसा इतना बड़ा और विविध देश, यहाँ सरकार और नागरिकों के बीच कम्युनिकेशन होता कैसे है? इस पूरे सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर हम सबकी जिंदगी पर पड़ता है, फिर चाहे वो कोई नई स्कीम हो या कोई जरूरी सर्विस। तो इस बड़े से सवाल का जवाब छिपा है एक नाम में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, जिसे हम मिप भी कहते हैं। इसे सरकार का मेगाफोन समझा जा सकता है, या कह लीजिए उसका सेंट्रल कम्युनिकेशन नर्व सेंटर, जहां से हर जरूरी बात पूरे देश तक पहुंचती है। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, मंत्रालय की अपनी ही रिपोर्ट का ये वाक्य ना सब कुछ साफ कर देता है। इसका मिशन सिर्फ अनाउंसमेंट्स करना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि सरकार की हर पॉलिसी, हर योजना की जानकारी, चाहे वो रेडियो टीवी से हो या फिर आज के डिजिटल मीडिया के जरिए, देश के एक एक नागरिक तक पहुंचे। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। देखिए, MIB ये सब अकेले नहीं करता। इसके अंदर कई इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं और हर किसी का अपना एक खास रोल है। सबसे पहले आता है पत्र सूचना कार्यालय यानी PIB। इसे सरकार का ऑफिशियल माउथपीस समझिए। मतलब जब भी सरकार को कोई जरूरी घोषणा करनी होती है, तो सबसे पहली और सबसे ऑथेंटिक जानकारी मीडिया तक यहीं से पहुंचती है। इसके बाद नंबर आता है केंद्रीय संचार ब्यूरो यानी CBC का। ये है मंत्रालय की जमीनी सेना। इनका काम सिर्फ विज्ञापन देना नहीं है, बल्कि देश के दूर दराज के इलाकों तक पहुंचना है। और वो भी कैसे? प्रदर्शनियों से, और यहाँ तक कि नाच गाने, नाटक और कठपुतली जैसे हमारे पारंपरिक तरीकों से। और हाँ, प्रसार भारती को कोई कैसे भूल सकता है, जिसमें हम सबका दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो शामिल है। एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर होने के नाते ना, इसका काम सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि लोगों को इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना और ये पक्का करना है कि जानकारी का फ्लो बिल्कुल बैलेंस्ड रहे। तो ये तो हो गई थ्योरी की बातें, पर असल में रियल वर्ल्ड में ये पूरी मशीनरी एक साथ काम कैसे करती है? इसको समझने के लिए चलिए एक बहुत बड़े नेशनल कैंपेन का एग्जाम्पल देखते हैं। ये कोट हमें बताता है विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में। इसका मिशन सिर्फ एक है, ये पक्का करना कि कोई भी एलिजिबल नागरिक पीछे ना छूट जाए। मतलब बात सिर्फ जानकारी देने की नहीं है, बल्कि ये एंश्योर करने की है कि फायदा सच में जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है। और जरा इस अभियान का स्केल तो देखिए। लक्ष्य है 2.55 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंचना। ये नंबर ही अपने आप में इस पहल की विशाल एम्बिशन को दिखाता है। मकसद है देश के हर कोने को छूना। तो आखिर ये यात्रा काम कैसे करती है? प्रोसेस को बहुत सिंपल रखा गया है। पहला कदम, खास तौर पर तैयार की गई वैन्स गांव और शहरों में पहुंचती हैं। दूसरा कदम, वहां ऑडियो विजुअल्स और ब्रोशर्स के जरिए जानकारी दी जाती है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, लोगों को ऑन द स्पॉट ही योजनाओं के लिए रजिस्टर करने की फैसिलिटी मिलती है। और आखिर में जो लाभार्थी हैं वो अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, जिससे एक फीडबैक लूप भी बनता है। तो ये तो बात हो गई एक बड़े नेशनल कैंपेन की, पर जमीनी स्तर पर छोटे छोटे एफर्ट से इन्फॉर्मेशन कैसे असर डाल रही है, चलिए कुछ ऐसे ही खास एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि ये देखिए, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव का हमार स्वास्थ्य ऐप। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, मतलब ऐसी बीमारियां जो एक से दूसरे में नहीं फैलती, उनका जल्दी पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने में मदद करता है। ये एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हेल्थ रिकॉर्ड्स को डॉक्टरों तक पहुंचाया जा सकता है, जिससे सही टाइम पर सही इलाज मिलना पॉसिबल हो पाता है। एक और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है गुजरात का प्रोजेक्ट सेकेंड इनिंग्स। यहाँ रिटायर्ड टीचर्स स्कूलों में पढ़ाने के लिए खुद आगे आए। ये दिखाता है कि कैसे कम्युनिटी खुद अपनी चैलेंजेस का सल्यूशन निकाल सकती है। इस पहल से न सिर्फ बच्चों की पढ़ाई बेहतर हुई, बल्कि इन एक्सपीरियंस टीचर्स को भी लाइफ में एक नया मकसद मिला। अच्छा, तो अब तक हमने ये देखा कि सरकार की तरफ से इन्फॉर्मेशन का फ्लो कैसे होता है, पर लोकतंत्र में जैसा कहते हैं ना, सिक्का दूसरी तरफ भी चलता है। तो अब बात करते हैं उन टूल्स की जो हर नागरिक को जानकारी मांगने और सिस्टम को अकाउंटेबल ठहराने की ताकत देते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम यानी RTI किसी भी डेमोक्रेसी में एक फंडामेंटल टूल है। ये हर नागरिक को सरकारी कामकाज के बारे में सवाल पूछने और जानकारी हासिल करने का हक देता है, जिससे पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आती है।
ये जो नंबर्स है ना, ये दिखाते हैं कि आरटीआई सिर्फ कागज पर एक कानून नहीं है, बल्कि एक एक्टिव टूल है। हर साल हजारों एप्लीकेशंस फाइल होती हैं। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन आंकड़ों में 2020 से 2023 तक एक गिरावट भी दिख रही है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ये तो साफ है कि नागरिक इस अधिकार का इस्तेमाल सरकार से जुड़ने और जवाबदेही मांगने के लिए लगातार कर रहे हैं। और सिर्फ आरटीआई ही नहीं, CPGRAMs जैसा ऑनलाइन शिकायत निवारण सिस्टम भी एक बहुत ज़रूरी जरिया है। ये नागरिकों को अपनी शिकायतें सीधे दर्ज करने और उन्हें ट्रैक करने का एक और चैनल देता है, जिससे अकाउंटेबिलिटी की ये पूरी व्यवस्था और भी मजबूत होती है। तो हमने देखा कि कैसे एक कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन मशीनरी काम करती है, बड़े बड़े ज़मीनी अभियानों से लेकर छोटे छोटे डिजिटल ऐप्स तक। लेकिन आखिर में ये एक सवाल ज़रूर छोड़ जाता है। आज के इस तेजी से बदलते डिजिटल ज़माने में, जहां इन्फॉर्मेशन पहले से कहीं ज़्यादा तेजी से फैलती है, सरकार और नागरिकों के बीच की ये बातचीत भविष्य में कैसी दिखेगी? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।